मैं गोविंद नारायण रसिया, ये मीरपुर गाँव का रहने वाला हूँ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन नवलगढ़ हुई है। उसके बाद सीकर पढ़ा हूँ और 1984 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था और चोंग पीजी कॉलेज से मैं प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ और राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ प्रदेश का मैं पहला एससी का अध्यक्ष रहा हूँ और ऑल इंडिया फेडरेशन जिसके 6 लाख प्रोफेसर सदस्य हैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और अब आप इन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दिलाई है, ये आपके सबके सामने। और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, खेती और मजदूर दोनों परिवार में खेती भी करते थे, पिताजी मजदूरी करते थे। सबसे पहले तो मैं हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है खड़गे जी, इन्हें भी लाल दो बस करे क्यों साफ रहा सुधार बढ़िया हाँ क्या 5 मिनट को आदत पड़ी हुई है। हाँ तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय खड़गे जी का, राहुल जी का और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का अशोक गहलोत जी का और हमारे श्रीमाधोपुर जहाँ से मैं हूँ वहाँ के दीपेंद्र सिंह जी का, सुरेश जी मोदी का और इन सबसे ज़्यादा ये दोनों शख्सियत आपके सामने बैठी हैं जिन्होंने मेरे को आगे किया। महादेव सिंह जी के घर मिला था मैं और जब मैं कहा कि साहब मतलब इस तरह से मैं बोले मेरी रमेश जी से बात होगी, निश्चिंत रहिए, आपको बढ़ाएंगे हम और दूसरों ने उन्होंने मतलब जब वो पर्यवेक्षक कहते कि चाहिए आप रुकना ले जाइए, रुकना पर्यवेक्षक से मिला के जाने दूंगा। फिर पर्यवेक्षक के पास लेकर के बोले ये तो इनका बायोडेटा संभालो और इनको अध्यक्ष बनाना। तो मैं, मेरा परिवार और मेरा समाज इनके हमेशा गिने रहेंगे, इनके एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज जो अभी मैं देख रहा था SIR का किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आज सब आपको 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। उस संविधान दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और उसको बचाने की हमारी जिम्मेदारी। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, संविधान को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि ये संविधान को लागू तब होगा कि लागू करने वाले कैसे लोग होंगे। अब ये लोग कैसे हैं ये आपके सामने हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ED, CBI, बड़े बड़े संस्थान हैं, उन सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, उनकी गर्दन मरोड़ रखी है। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका तो दिमाग निकाल कर, ज्ञानेश कुमार का तो दिमाग निकाल कर बीजेपी ने अपनी पेटी में बंद कर रखा है, उसको कुछ नहीं बोलने दे रहे। तो अब हम सबका ये दायित्व है, मैं तो ये जन जागरण करूंगा कि जो SIR चल रही है उसमें हमें सावधान रहना है, कहीं बिहार न बन जाए। हालांकि यहाँ पर इनको पता लग गया कि बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। राजस्थान के जो कांग्रेस के जो लोग हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही लोक पुरुष हैं, उनसे डरकर इन्होंने एक तीसरा ऑप्शन खोल दिया। अब सारे फॉर्म जमा होंगे, जो परिगणना पत्र है उसमें अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास वो नहीं है, तो वो सारे फॉर्म जमा होंगे। लेकिन
वो फार्म जमा होने के बाद में 2002 का जो इन्होंने रखा है मापदंड, उस 2002 और उसके बाद में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। वो सारे फार्म जमा होने के बाद में एसडीएम इन बीएलओ को एक लिस्ट देगा कि देखो इनमें कमी है। जैसे मान लीजिए खंडेला विधानसभा में 1000 वोटर्स की लिस्ट देगा कि इनके आप डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा पाते हैं तो फिर वो क्या है कि उसको रद्द करेंगे तो इसके लिए हमारे जो विलेज में बैठे हैं, हमें सावधान रहना है, हमें बहुत सचेत रहना है कि एक भी वोट नहीं कटे। पहली बात तो बीएलओ जो होता है सरकारी मुलाजिम होता है, कर्मचारी होता है, वो हर तरह से अपनी नौकरी के प्रति भी सावधान है। फिर भी कोई सिरफिरा बीएलओ अगर कोई बात ऐसी करता है तो साहब को कहो आप, और अपने आप ही मतलब उसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा वोट नहीं कटना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें एक मूल भावना थी कि सड़क पर चलने वाला और हेलीकॉप्टर पर चलने वाला दोनों का वोट समान होगा। और उसमें मूल भावना यही निकल कर आई थी कि जो पहले राजा रानी के पेट से होता था वो राजा जो है अब मत पेटी से होगा। ये हम देखते हैं एक सामान्य परिवारों से गए हुए लोग जो है मतलब कहाँ अपने महादेव सिंह जी दिल्ली की पार्लियामेंट में मतलब पहुंचे, क्या काबीना मंत्री, ये संविधान की देन है।